हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी समय हो रहे हैं सुबह के 4 बजे हैं। तो 4 बजे मैं सुबह सुबह उठ गई थी। तो फिर थोड़ी देर मैं अपने बेड में ही बैठी रही और भगवान का नाम ली। और फिर उसके बाद त्रिशा को भी उठना था तो उसको उठाती रह गई थी और मेरा इतनी जल्दी उठ के बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो आधा घंटा मेरा वैसे ही चला गया। ये घड़ी है 15 मिनट करीबन आगे है। तो इसमें बज रहे हैं 4:20 हो रहे हैं। तो अब दिखाती हूँ कि बाहर चल के देखते हैं कि बाहर अभी कितना अंधेरा है। और ना रात को कपड़े मेरे पड़े रह गए थे बाहर और रात को हो गई थी बारिश तो कपड़े भी गीले हो गए। तो ये देखिए चारों तरफ कितना अंधेरा है। और आज 29 जुलाई है और दिन बुधवार है। तो आज है गुरु पूर्णिमा। तो आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब मेरा आंगन साइड का कोई काम नहीं था और अभी अंधेरा है, सभी लोग सो रहे हैं। तो मैं ना आंगन साइड का दरवाज़ा बंद कर दी थी और आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि पति देव जी की फर्स्ट शिफ्ट है तो उनको 6 बजे ड्यूटी जाना होता है। तो उसके पहले पहले मेरे को यहाँ उनके लिए टिफ़िन तैयार करना है। तो मैं रात को फुला दी थी चना, तो मैं अब चना चढ़ा दे रही हूँ कुकर में। तो जब तक इसमें सीटी लगेगी तब तक मैं अपनी और भी तैयारी कर लूँगी और टिफ़िन बनाने के लिए। तो पति देव जी का भी टिफ़िन बनाना है और दोनों बच्चियों का भी टिफ़िन बनाना है। तो मैं अभी पूरी तैयारी कर लूँगी। तो इस बीच में बार-बार मैं गई भी हूँ रूम में, क्योंकि पतिदेव जी को उठा रही थी, क्योंकि वो बोले थे कि थोड़ी देर में मेरे को उठा देना। वैसे तो मैं 4:30 बजे उठाई थी तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, तो बोले थे थोड़ी देर से उठाना मेरे को। तो अब करीबन बज गए होंगे 5 बज रहे होंगे। तो मैं दोबारा से उठा आई हूँ पतिदेव जी को और पतिदेव जी उठ गए हैं। तो मैं चढ़ा ले रही हूँ एक जगह चाय भी, क्योंकि सुबह-सुबह उठते ही चाय का लगता ही है। और 5 बजे उठो तो नींद भी नहीं पूरी होती है। तो 1 कप चाय अगर सही समय पे मिल जाती है तो हमारी नींद भाग जाती है। तो पतिदेव जी के लिए चढ़ा ली हूँ चाय, क्योंकि उनको सुबह उठते ही चाय की ज़रूरत पड़ती है। 1 कप चाय मिल जाती है तो ताज़गी आ जाती है और नींद भाग जाती है। तो बस अब मैं चाय चढ़ा ली हूँ और आलू और चना दोनों ही मैं इसमें डाल दी थी उबलने के लिए। तो चना और आलू हमारे उबल गए हैं तो मैं इनको निकाल ले रही हूँ इसमें, क्योंकि ये थोड़ी देर में ठंडे हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं इन सिंक के पास ही इसका पानी पूरा डाल दूँगी और कुकर खंगार के मैं रख ले रही हूँ, क्योंकि फिर अभी दोबारा भी मेरे को कुकर की ज़रूरत पड़ेगी जब मैं दाल चावल चढ़ाऊँगी। और यहाँ पानी डाल के मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दी हूँ। और अब एक तरफ मैं आटा गूँथ लूँगी। तो आटा गूँथने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ चाय उफन रही थी तो बस मैं इसको देखने लगी हूँ। तो चाय धीमी आँच में चढ़ाई हूँ कि जिसमें अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि पतिदेव जी को अच्छी पकी हुई चाय अच्छी लगती है। और चाय में मिलाने के लिए यहाँ पीस रही हूँ मैं इलायची। तो इलायची डालने से चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और अभी तक तो अदरक ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ, लेकिन जब से मैं इलायची डाल के पीने लगी हूँ तो इलायची का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है चाय में। तो चाय बन के तैयार हो गई है तो मैं छान लूँगी और पति देव जी को दे आऊँगी, फिर मैं आगे की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं किचन में। तो आलू और जो चने हमारे ठंडे हो गए थे तो मैं आलू छील ली हूँ और ये चने ही ऐसे सिंपल जीरा मेथी और जो मैं मिलाई हूँ इसमें सौंफ वगैरह इसकी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि टिफ़िन में ना रसीली सब्ज़ी ले जाते नहीं बनता है, तो सूखी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो एक साथ मैं सब्ज़ी फ्राई कर ली और आधा मैं बचाई हूँ, क्योंकि फिर उसको बाद में फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी ग्रेवी वाली। और यहाँ फटाफट से निकाल ले रही हूँ मैं रोटियाँ, मतलब रोटियाँ बना ले रही हूँ। तो पतिदेव जी रोटी ही ज़्यादा पसंद करते हैं, पूड़ी पराठा उनको कम ही पसंद आती है। और क्योंकि सुबह-सुबह से जाते हैं फिर पूड़ी पराठा खा लेते हैं तो उनका पेट अजीब-सा होने लगता है। तो यहाँ सिंपल सी रोटी घी के साथ लगा के रख दूँगी और आलू और चने की सूखी सब्ज़ी हो जाएगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी फूली-फूली रोटियां बनके तैयार हो गई हैं। तो अब इसमें मैं लगा दूँगी घी और फटाफट से रख दूँगी टिफ़िन में, क्योंकि पतिदेव जी का जाने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ मैं जल्दी-जल्दी लगा के रख रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे को और भी आगे के काम करने हैं, त्रिशालों को जगाना है। उसके पहले-पहले मैं जाऊँगी छत में, तो अपना मॉर्निंग वॉक भी पूरा करूँगी, क्योंकि अभी तो उठते ही मैं लग गई थी यहाँ किचन में। वैसे दूसरी शिफ्ट रहती है पतिदेव जी की, तो मेरा दूसरा रूटीन रहता है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, अपना योगा कंप्लीट करती हूँ, फिर बच्चों को उठाती हूँ। लेकिन आज मेरा रूटीन थोड़ा-सा दूसरा हो गया है, और अभी तक खुला नहीं था गेट का ताला। तो मैं अब ताला खोल लूँगी। पतिदेव जी अपनी ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये देखिए बाहर गाय खड़ी है, तो अभी गेट खोल दूँगी तो अंदर आ जाएगी। तो जो रोटी बनाई हूँ, तो मैं एक रोटी गाय को खिला दूँगी यहाँ, और फिर गेट बंद कर दूँगी। और पतिदेव जी जब जाएँगे तभी दोबारा गेट खुलेगा, क्योंकि ना गाय अंदर घुस जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल होती है निकालने में। बाय। तो ये देखिए, अभी त्रिशा भाभी लोग सो रही हैं, तो अभी मैं इनको नहीं उठाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है इनको उठाने में। तो जब तक मैं अपना मॉर्निंग वॉक सुबह का कंप्लीट कर लूँगी, तो पतिदेव जी तो चले गए हैं। एक काम हो गया है कि टिफ़िन बना के दे दी हूँ, तो इस चीज़ से फुर्सत हूँ कि खाना की परेशानी नहीं रहेगी। नहीं तो ऐसे में लगता है कि पता नहीं क्या खाए होंगे। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ अपने मॉर्निंग वॉक के लिए। तो देखिए सुबह-सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लगता है, और चिड़ियों की आवाज़ प्यारी-प्यारी सी कान में आती है, तो अपने आप ही माइंड फ्रेश हो जाता है। और इतनी ठंडी हवा रहती है तो बहुत अच्छा लगता है सुबह-सुबह टहलने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूर्य भगवान भी निकल आए हैं, और टहलते-टहलते मेरे को करीबन 6 बज गए होंगे। 6 से थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो गए होंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सुबह-सुबह। तो अब आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं नीचे, तो यहाँ कर रही हूँ अपना योगा कंप्लीट। और योगा करते-करते ही भाभीया जाग गई थी, तो वो बस मेरे से यहाँ पर से बोलने में लगी हुई थी कि मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊँ, मेरे को बहुत नींद आ रही है। तो मैं तो बोल रही थी कि नहीं स्कूल जाना है, पर वो ज़िद पे लगी हुई थी, तो मैं बोली थी पापा से फ़ोन लगा के पूछ लो, पापा जैसा कह देंगे तो वैसे कर लेना। पुरानी बुक है तो अभी 11 दिन से लगातार जा तो रही हूँ। पता नहीं। दीदी जाएगी। अरे यार एक दिन थोड़ी ना आएगी, इतने दिन से जा तो रही हूँ। हाँ। हो गई खुश। जब बंद कर दीदी को उठा दे, जा उठा देना, उठ जाएगी जल्दी। और फिर इसके बाद भाभीया जाके सो गई थी, और मैं त्रिशा को उठाई हूँ। और मेरे को लग रहा है कि मैं त्रिशा के स्कूल जाने से पहले यहाँ पर अपना घर व्यवस्थित कर लूँ, और झाड़ू-वाड़ू मेरी लग जाए, तो मैं ना फिर उसके जाने के बाद तुरंत ही पोंछा लगा के फिर नहाने चली जाऊँगी, तो पूजा भी मेरी जल्दी हो जाएगी। तो बस मैं पूरी कोशिश में इसी में लगी हुई हूँ कि जल्दी-जल्दी काम हो जाए मेरा, क्योंकि ना बच्चे या कोई भी घर से जाता है तो उसके तुरंत बाद घर भी नहीं समेटना होता है, और झाड़ू नहीं लगाई जाती है, तो ऐसा सुनी हूँ मैं। तो इस उससे मेरे को लग रहा है कि त्रिशा के जाने से पहले-पहले मेरा घर भी व्यवस्थित हो जाए, और मैं ना फटाफट झाड़ू भी
लगा लूँ। तो मैं घर तो व्यवस्थित कर दी हूँ और झाड़ू भी ले आई हूँ लगाने के लिए। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और अभी ना तृषा के लिए मेरे को पूड़ी बनाना होगा, क्योंकि बच्चे तो रोटी-वोटी खाते नहीं हैं इतनी अधिक, और स्कूल के ले ही नहीं जाएँगे रोटी। तो इसके बाद जाऊँगी मैं तो पूड़ी निकाल दूँगी तृषा के लिए। सब्ज़ी तो तैयार होके रखी है। कर्टे गीला हो गया। क्या गीला हो गया? कैसे? ऐसे गीला हो गया? हाँ, रखो तो पता नहीं पूरा गीला हो गया। प्रेस कर लेना। फिर क्या? बाहर आना निकाल दी, ठीक है? पानी की बात ना रात को। तो मैं सोची थी कि मैं झाड़ू लगा दूँगी तृषा के जाने से पहले-पहले, लेकिन ना तृषा रात को यूनिफ़ॉर्म अपनी बाहर ही आँगन में टाँग दी थी, लगता है तार में। तो रात को ही थी बारिश, तो इसकी यूनिफ़ॉर्म गीली हो गई है। तो मैं अब इसकी यूनिफ़ॉर्म लेके पहले प्रेस कर दूँगी। तो जहाँ-जहाँ गीला है तो वहाँ-वहाँ प्रेस मार दूँगी, तो इसमें थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएगा। पूरी तरीके से तो नहीं सूखेगा, पर हाँ, थोड़ा बहुत सूख जाएगा तो पहनने लायक हो जाएगी। तो मैं अब लेके बैठ गई हूँ पहले इसकी यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने के लिए, और फिर इसके बाद जाऊँगी तो फटाफट से पूड़ी निकाल दूँगी। तो आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं किचन में। तो ये सब्ज़ी जो कढ़ाई में रखी हुई थी तो इसको मैं खाली करूँगी, क्योंकि यही कढ़ाई मैं पूड़ी-वूड़ी बनाने के काम में लेती हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई पहले से ही इस तरह से हो गई है, कैसी काली-काली सी। तो इसमें मैं पूड़ी निकालती हूँ, तो इसको एक किनारे रखी रहती हूँ, और दूसरी कढ़ाई जो है तो उसमें मैं सब्ज़ी वगैरह निकाल देती हूँ। लेकिन क्योंकि आज मेरे को पता था कि मेरे को अभी पूड़ी भी निकालनी होगी, तो इसलिए मैं एक ही कढ़ाई यूज कर रही हूँ, क्योंकि फिर ना ऐसे में अलग-अलग में करो तो बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। तो सूखी सब्ज़ी रही तो कोई परेशानी भी नहीं हुई थी। उसके बाद मैं खंगाल ली थी, एक बार पानी से धुल ली थी, और फिर इसके बाद अब इसमें पूड़ी निकल जाएँगी। तो बस अब यहाँ फटाफट से तृषा के लिए पूड़ी निकाल रही हूँ, और भाभिया तो जा नहीं रही है, पापा को मना ली थी। तो भाभिया सो रही है, तो आज एक ही टिफ़िन मेरे को रखना है तृषा के लिए बस। तो बस अब मैं इसका भी टिफ़िन तैयार कर दे रही हूँ। तो टिफ़िन मैं तैयार कर दी थी, तो मैं यहाँ रख दूँगी सामने टेबल में, जिसमें फिर तृषा रख लेगी बैग में। तृषा को बोल दी हूँ मैं, और यहाँ प्रेसेस में समेट के रख रही हूँ, क्योंकि फिर ना टेबल भी अपनी सब सामान सही जगह में करना है। और यहाँ मैं आ गई हूँ फिर से दोबारा झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि तृषा अब थोड़ी देर से निकलने ही वाली है। तो मैं इतनी जल्दी लगी हुई थी कि तृषा के जाने से पहले मैं झाड़ू लगा लूँ, मेरे पूरे घर में झाड़ू हो जाए और कचरा उठा लूँ। तो बस एक काम बचेगा पोंछा लगाने का। और अभी बाय। तो तृषा चली गई है स्कूल के लिए, और भाभिया सो रही है, और मैं यहाँ बस ले आई हूँ अपनी चाय। तो चाय तो मैं सुबह ही बना के रख दी थी, लेकिन पीने के लिए 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि चाय पी लो तो फिर उसके बाद योगा तुरंत नहीं कर सकती। तो फिर मेरा आज का योगा रह जाता है, इसलिए मैं पतिदेव जी के जाने के बाद पहले अपना योगा मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करी थी। फिर उसके बाद इतनी देर के बाद मैं बैठ के यहाँ चाय पी रही हूँ। तो देखिए समय हो गया है सुबह के 7:30, और ये देखिए, और थोड़ी देर मैं बैठी रही 8 बजे तक, क्योंकि जाने के आधे घंटे करीब मैं बैठती हूँ मोबाइल देखने या कुछ भी। फिर उसके बाद मैं अपने दूसरे काम में लगती हूँ। तो आधे घंटे बैठने के बाद फिर मैं पूरे घर में पोंछा लगा दी थी। तो देखिए सभी जगह मेरा पोंछा हो गया है, पूरा घर साफ़ हो गया। और ये देखिए भाभिया सो रही है, तो पूरे घर में साफ़ सफाई हो गई है मेरी। तो अब बस जाना है मेरे को नहाने के लिए। तो मैं जाऊंगी, नहाऊंगी, और फिर इसके बाद आके भगवान जी की पूजा करने में लगूंगी, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। तो मेरे को लग रहा था कि जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए, मैं जल्दी से नहा के आ जाऊँ, तो मेरी सही समय पे पूजा भी हो जाए। तो बस किचन विचन सब मैं समेट के एक किनारे अच्छे से खाना ना रख दी हूँ, और बज रहे थे 9। फिर उसके बाद हो गया, मैं नहा के आ गई थी, और यहाँ पर तोड़ ले रही हूँ मैं फूल। तो पूजा की तैयारी भी मैं लगा ली, फूल-वूल तोड़ के सब रख ली हूँ, और यहाँ बस मैं बाल्टी रखूँगी।
सूर्य भगवान जी यहाँ से दिखते हैं, तो मैं यहाँ से जल दे देती हूँ। तो ऐसे दूँगी तो जल के जो छींटे हैं तो पैर में आएंगे, तो जो हम जल देते हैं तो वो पैर में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर बाल्टी रख देती हूँ और सूर्य भगवान जी को जल दे देती हूँ, जल चढ़ा देती हूँ। और फिर ये पानी लेके मैं तुलसी में या क्यारी में डाल देती हूँ। तो मेरी पूजा, सूर्य भगवान जी की पूजा हो गई, तुलसी जी की हो गई है और फिर मैं आ गई थी, शिव जी की भी पूजा कर ली थी। तो अब चलते हैं अंदर। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाऊँगी। तो यहाँ पास भी मैं सारी सामग्री रख ली हूँ, जल ला के रख दी थी और कपड़े भी साइड में पॉलीथीन में रखे हुए हैं। तो बस अब मैं लड्डू गोपाल जी का यहाँ स्नान करवा रही हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते। तो मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है, तो मैं इनको पोंछ दूँगी अच्छे तरीके से। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। और फिर सुंदर सुंदर सा इनको रेडी कर दूँगी, तैयार कर दूँगी। तो सावन चालू हो रहा है, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को ग्रीन कपड़े पहना दी हूँ, उनकी पोशाक। और अब मैं पूरा श्रृंगार कर दूँगी लड्डू गोपाल जी का। और फिर ये देखिए मैं मेरे लड्डू गोपाल जी की पूजा भी मैं कर ली हूँ, भोग लगा दी हूँ। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। और पूरा मंदिर मैं फूलों से सजा दी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। मंदिर सजाने के बाद, पूजा करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, पूरे घर में पॉजिटिविटी सी हो जाती है। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो जो मैं चना और आलू बचा के रखी हुई थी, मेरे को ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी थी, तो बस उसके लिए मैं मसाला, जितने भी मसाले हैं सब मैं पानी में डुबो के और फूलने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर तक रखा रहता है ना, तो फिर ग्रेवी अच्छी हो जाती है। और मैं यहाँ पे चढ़ा ली हूँ दोबारा से चाय। तो थोड़ी देर बैठ के चाय पियेंगे। और फिर आ रहा है त्रिशा का बर्थडे, तो 31 जुलाई को त्रिशा का बर्थडे है। तो मैं उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट मंगवाई हुई हूँ, जो आजकल रील ट्रेंड में है ना, कि बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनके लिए गिफ्ट रखते हैं। तो बस वो भी यही कह रही थी, मम्मी मेरे लिए भी ऐसे करना, तो मैं उसको बताई नहीं हूँ। तो आज बब्बू भी है घर में, तो हम लोग साथ में मिलके गिफ्ट पूरे पैक कर लेंगे। तो उस दिन के लिए आसानी रहेगी, नहीं तो अकेले मेरे को बहुत ज़्यादा वो समय लग जाता। तो हम और भाभिया मिलके पूरे गिफ्ट पैक कर रहे हैं। तो बस अब बर्थडे को भी उसका ज़्यादा दिन नहीं है, तो ज़्यादा तो नहीं मंगाई थी, बस 6-7 गिफ्ट मंगवा ली थी उसके लिए, कि उसकी भी इच्छा पूरी हो जाए। तो यहाँ सब्जी भी मेरी रेडी हो गई है। तो बताइएगा फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी कारण से तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।